सिरे से सीखा नहीं है, इसको एक्सपेरिमेंट नहीं होता, इससे गलती ज्यादा हो रहा है। दूसरे ने एक्सपेरिमेंट सीखा है लेकिन थोड़ी सी गलती है, तो थोड़ी सी गलती जब एक्सपेरिमेंट में आएगा तो आपके जहन में क्या होने वाला है कि वो फर्स्ट डाउट तक होगा, उसमें डाउट एक हिस्से में सिर्फ होगा तो एक्सपेरिमेंट में गलती कम आएगी। अगर 2 डाउट तक हो गया तो याद रखिए इस एक्सपेरिमेंट में ज्यादा गलती आएगा, और ज्यादा गलती होने की वजह से एक्सपेरिमेंट इस तरह जो है फिजिक्स में एक्सेप्ट नहीं होता, इस तरह रिजेक्ट किया जाता है फिजिक्स में। इसी वजह से जब हम एग्जांपल देने लगते हैं तो एग्जांपल में एक पेंसिल जिसके 3 मेजरमेंट हमने कर दिए ताकि गलती इसमें कम हो, इसमें 2 डिजिट बार बार आ गए, रिपीटिंग डिजिट्स है, और एक डिजिट इसमें इस तरह है जिसमें शक पैदा हो रहा है। ये नंबर शक में मुब्तला करता है 4, ये नंबर शक में मुब्तला करता है 6, और इसमें जो शक पैदा हो रहा है 7 से ज्यादा हो रहा है, तो इसमें भी फर्स्ट डाउट है 4 में फर्स्ट डाउटफुल, इसमें भी 6 फर्स्ट डाउटफुल बनता है, इसमें भी। तो इन तमाम में जो फर्स्ट डाउटफुल फिगर है वो 4, 6 और 7 है, और तमाम में जो एक्यूरेट है वो 5 और 3 है। इस तरह याद रखें, अभी इस तरह ना हो कि आप ये डाउटफुल फिगर जो है वो आप निकाले, नंबर से ही निकाले। ऊपर आपने क्या लिखा है, कंसिस्ट ऑफ नोन एंड फर्स्ट, यानी ये डाउटफुल फिगर वाला भी इसके अंदर एक्सेप्टेबल है, फर्स्ट डाउटफुल फिगर वाला एक्सेप्टेबल है। तो मतलब ये है कि एक्यूरेट होगा और साथ साथ डाउट वाला भी होगा, तो ये कंबाइनली एक नंबर देगा। इनके अंदर जितने भी जो है वो हिंसे मौजूद है वो तमाम के तमाम हिंसे सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। तो इस तरह जो है आपने एक एग्जांपल भी दिया और साथ साथ डिफाइन किया इस नंबर को, तो अब डिफिनीशन जो है ये आसान हुआ कि ये सिग्निफिकेंट फिगर द नंबर कंसिस्ट ऑफ एक्यूरेट नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल फिगर या डिजिट। अगर कंबाइनली इस तरह एक नंबर आपके सामने आ जाए तो इन तमाम हिंसों को आप सिग्निफिकेंट में ला सकते हैं। लेकिन अभी कुछ इसमें कंफ्यूजन फिर इस नंबर में पैदा हो सकता है, और वो आम हिंसों की वजह से नहीं। याद रखिए 1 से लेकर 9 तक जो हिंसे है ना, ये किसी नंबर में कंफ्यूजन पैदा नहीं कर सकता सिग्निफिकेंट फिगर के यानी जो उसका सिग्निफिकेंट फिगर का जो डिफिनीशन है उसके मुताबिक ये तमाम हिंसे जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स आ सकते हैं। लेकिन ये 0 इस तरह है जो एक नंबर के अंदर 3 प्लेसेस पे आ सकता है। 0 पहले भी आ सकता है, एक नंबर के पहले से यानी बिल्कुल लेफ्ट पे, नॉन 0 के दरमियान में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। इसका मिसाल जरा देखिए इधर पे 0.03 इस नॉन 0 डिजिट से पहले आया। अब ये इस तरह भी आ सकता है 3.02 दरमियान में भी आया, और ये लास्ट में भी आ सकता है ये 0। तो आपने देखा कि 0 3 प्लेसेस पे आ सकता है, तो उसके हर प्लेसेस के मुताबिक 0 को आपने देखना होगा कि कौन से प्लेस के ऊपर ये 0 सिग्निफिकेंट है, कौन से प्लेस के ऊपर सिग्निफिकेंट नहीं है। इसी वजह से हमारे पास इसके रोल्स मौजूद है। याद रखिए इसके आपके पास 4 रोल्स है। तो फर्स्ट रोल जो है वो क्या है कि ऑल द नॉन 0 डिजिट इन अ नंबर, कोई भी नंबर आपके पास है इसमें जितने भी नॉन 0 डिजिट, तो कितने नॉन 0 डिजिट हमारे पास टोटल मौजूद है सिस्टम में 1 to 9, यानी 9 डिजिट इस तरह है जो नॉन 0 डिजिट कहलाते हैं 1 से लेकर 9 तक। ये जितने भी हिंसे हैं, फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये नंबर के अंदर आ गए, एक नंबर में ये आपने देखा। इन तमाम हिंसों को बिला झिझक, बिला किसी कंफ्यूजन के आप सिग्निफिकेंट फिगर कह सकते हैं। तो देखिए ऑल द नॉन 0 डिजिट्स यानी ज्यादा हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो ये 5 भी हो सकते हैं, इस तरह एंड सो ऑन। तो जितने भी नंबर के अंदर ये डिजिट मौजूद है इन अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। लेकिन कब, जब 0 ना हो, यानी 1 से लेकर 9 तक। तो मैंने एक एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल, तो इसमें आप देख रहे हैं 3 इज नॉन 0, 7 इज नॉन 0, 8 इज नॉन 0, 2 इज नॉन 0। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4। तो ये तो 4 के 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। अब एक लड़का ये भी पूछ सकता है, एक स्टूडेंट, कि सर इसमें 0 भी आ सकता है? यस, एक नंबर में 0 बिल्कुल आ सकता है, 0 बिल्कुल पार्ट बन सकता है एक नंबर का।
तो किस तरह बनेगा? ये 3 प्लेसेस के ऊपर 0 आ सकता है, इसलिए दूसरा रूल जो है हम कहते हैं कि अ नंबर हैविंग जीरोस, यानी उस नंबर के बारे में आपका क्या ख्याल है जिसमें जीरोस आ रहे हैं, तो उसमें जो है आपका देखिए जरा, 0 के लिए फर्स्ट प्लेस, 0 के लिए सेकंड प्लेस, 0 के लिए थर्ड प्लेस। तो 0 के लिए हम फिर अगेन 3 रूल को डिफाइन कर रहे हैं। 0 का फर्स्ट रूल ये है कि ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। एक नंबर है आपके पास, लेकिन नॉन जीरो डिजिट आप देखें इस नंबर में नॉन जीरो डिजिट कितने हैं? 3 है, 2 है, 1 है, 3 है। लेकिन नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट पर जरा देखें कि जीरोस मौजूद है। तो आप जरा इसका लेफ्ट देखें, 1 2 3, तो ये इसका लेफ्ट है। ये तो लेफ्ट में जितने भी हिस्से मौजूद है जीरोस के लिहाज से, वो तमाम के तमाम जीरो डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आप इस नंबर पे जरा सोचे कि इस नंबर में जो 0 निकाले हम, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बच गए? 3। तो ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन दिस नंबर। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों तो हम फर्स्ट रूल में क्लियर कर चुके हैं कि ये तो नॉन जीरो है, और नॉन जीरो नंबर में जहां पे भी हूं, इशारिया से पहले हूं, इशारिया के बाद, यानी डेसिमल से पहले या बाद, लेफ्ट या राइट, किसी भी जगह नॉन जीरो डिजिट हो वो तो सिग्निफिकेंट है। लेकिन मसला 0 का है, तो 0 अगर लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकता। अब दूसरा रूल 0 का क्या कह रहा है कि अगर 0 दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में आता है, तो आप जरा इस पे सोचे, these zeros are significant। रोल के मुताबिक ये सिग्निफिकेंट है। तो आप जरा इस नंबर को देखें, 3 और 2 के दरमियान 1 0, फिर 2 और 4 के दरमियान 1 0, तो ये 0 भी सिग्निफिकेंट, ये 0 भी सिग्निफिकेंट। हाँ, ये फर्स्ट रूल के मुताबिक सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट आ गए? 5 सिग्निफिकेंट। शाबाश। अब 0 का लास्ट प्लेस जो राइट ऑफ नॉन जीरो डेसिमल कहलाता है, वो अभी बचा है, उसके बारे में हम सोचेंगे। लेकिन जब हम 0 को लास्ट में देखेंगे कि 0 लास्ट में एक नंबर में किस तरह आता है, तो हमें फिर अगेन 2 सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, यानी 2 सिचुएशन जो है वो हमारे सामने आते हैं। एक सिचुएशन ये है कि एक नंबर में अगर डेसिमल है और लास्ट में या नॉन जीरो डिजिट के राइट में 0 आते हैं, ये 0, तो आप जरा इसको देखें कि ये 0 जो है रोल के मुताबिक सिग्निफिकेंट है। रोल के मुताबिक ये सिग्निफिकेंट है। कब? जब ये राइट ऑफ नॉन डेसिमल नॉन जीरो आ जाए या लास्ट ऑफ द नंबर में आ जाए, नंबर के लास्ट में आ जाए, लेकिन इस नंबर के अंदर डेसिमल मौजूद हो, तो आप फौरन इसको सिग्निफिकेंट फिगर कहें। लेकिन साथ साथ ये 3 और 3, ये तो फर्स्ट रूल के मुताबिक नॉन जीरो डिजिट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो आप जरा देखिए इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है? 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें आ रहे हैं। समझ आ रही है कि नहीं? अब एक क्वेश्चन इधर पे 0 के मुतालिक अभी बाकी है कि अगर 0 लास्ट में तो होंगे नंबर के, लेकिन उसमें डेसिमल ना हो, एक बड़ा वैल्यू हो, एक बड़ा वैल्यू हो, तो याद रखिए बड़े वैल्यू को जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे ना, तो उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट तो हमें मालूम होगा। फॉर एग्जांपल एक बड़ा मास है और आप एक फिजिकल बैलेंस से मालूम करते हैं, वो फिजिकल बैलेंस जिसको आप आम जबान में कांटा कहते हैं, कांटा। तो ये जो फिजिकल बैलेंस है, इस पे आप बड़े मास को मेजर करते हैं। आपके पास एक बड़ा वैल्यू है, जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया है, वो देखिए 27 और 5 zeros, यानी 27 लाख किलोग्राम, यानी 27 लाख किलोग्राम हमारे पास एक मास है। अब इसको तो आप बड़े कांटे के ऊपर जो है, या एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट इसके लिए आप तलाश करेंगे। याद रखिए अगर ये आपके पास इस तरह है, तो इसका डिस्काउंट देखना होगा कि ये मिनिमम कहां तक नाप सकता है वो बड़ा इंस्ट्रूमेंट। अगर ये मिनिमम उसका डिस्काउंट 1 kg तक है, यानी सिर्फ 1 kg तक है, 1 kg तक, तो याद रखिए इसका मतलब ये है कि उनके तमाम 0 सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल है। अगर डिस्काउंट 1 है, आप देखिए जरा, डिस्काउंट तो 1 बन गया,
पहले सूरत में, तो इसके कितने जीरो सिग्निफिकेंट में आ गए? 5 जीरो। और दो ये तो कितने आ गए? 7 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें आ गए। लेकिन ये इस तरह भी हो सकता है कि ये तो बड़ा कांटा है, बड़ा फिजिकल बैलेंस है, ये अगर 10 किलोग्राम उसका डिस्काउंट निकले, मतलब ये है 10 किलोग्राम से आप छोटा मास उसमें डालेंगे तो वो मेजर नहीं कर सकेगा, यानी वो उसका मेजरमेंट नहीं दे सकता। वो 10 से बड़ी चीजों को मेजर कर सकता है। डिस्काउंट अगर उसका 10 हो तो याद रखिए 10 में क्या है? एक जीरो इधर पे शो करते हैं कि नहीं? तो उधर से एक जीरो कम कर रहे। तो इसमें जो 5 जीरो है अब 4 जीरो सिग्निफिकेंट कंसीडर होंगे। दो पहले रोल के मुताबिक नॉन जीरो है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें आ रहे? 6 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें आ रहे। अब अगर डिस्काउंट इसका 100 किलोग्राम बनता है फॉर एग्जांपल, मिनिमम मेजरमेंट 100 तक कर सकता है। अगर आप उसमें 99, 98, 99, 98, 97, 90 इस तरह का जो है किलोग्राम मास उसमें रखते हैं तो वो उसको मेजर नहीं करता, यानी वो 100 किलोग्राम से अगर आप ज्यादा जो है उसमें डालेंगे तो वो इसको मेजर कर सकता हो। तो ये उसका डिस्काउंट बनता है 100। तो ये 100 जो है 2 जीरोस जो है रखते हैं, तो उधर से 2 जीरोस कम कर दे, बाकी 3 जीरो और 2, तो कितने सिग्निफिकेंट? 5 एंड सो ऑन। मतलब ये है जितना डिस्काउंट आगे बढ़ता है, डिस्काउंट के अंदर जीरोस आते हैं, उतने ही जीरो उधर से कम हो जाते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब एक नंबर के अंदर डिसिमल नहीं होगा। अगर एक नंबर के अंदर डिसिमल है तो उनके तमाम जीरोस क्या है? सिग्निफिकेंट है। ये अभी आपने दो रोल्स जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स के एक्सप्लेन जो है आपने पढ़ लिए और आपने शायद सीख भी लिए इंशाल्लाह। ठीक है कि नहीं? हाँ, अब हम आ रहे हैं हमारे थर्ड रोल की तरफ कि अगर एक बड़ा वैल्यू है या एक छोटा वैल्यू है जो साइंटिफिक नोटेशन में आप पढ़ चुके हैं। साइंटिफिक नोटेशन जो है मैं लिख चुका हूं। साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म एक नंबर का वो फॉर्म है, ये भी एक नंबर का फॉर्म है जो एक बड़े नंबर को या एक छोटे नंबर को, यानी स्मॉलेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर, अगर आप एक सिंपल तरीके से लेके जिसमें 10 की पावर आ जाए, इसको स्मॉल कर दे, लिखने में भी आसान कर दे, बोलने में भी आसान कर दे, समझने में भी आसान कर दे, तो ये नंबर का जो मैकेनिज्म है लिखने का, इसको हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो ये साइंटिफिक नोटेशन का जो फॉर्म है, जो नंबर है n, ये हमारे पास n इंटू 10 रेज़ टू द पावर n कहलाता है। अब सिग्निफिकेंट फिगर का थर्ड रूल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसमें जो नंबर है, यानी आप एक कॉमन नंबर को पहले तो साइंटिफिक नोटेशन में ले जाए, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में जो m आता है, जो नंबर आता है 10 की पावर के अलावा जो मैग्नीट्यूड आता है, उनके तमाम इंटीजर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तब जाकर ये साइंटिफिक नोटेशन भी बनेगा। आप देखिए जरा, मैंने तो एग्जांपल दिया है, इसमें आप m को जरा देखिए 2.5, तो 2 और 5 जो है यानी m के अंदर दो हिस्से हैं, तो क्या ये दोनों सिग्निफिकेंट है कि नहीं? इस तरह का नंबर जो है इधर पे आ सकता है m की जगह जो सिग्निफिकेंट फिगर्स रखते हो। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास इस तरह का एक नंबर आ जाए, देखिए जरा 0.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 kg या ग्राम, तो आप जरा इसको देखिए, इसमें फॉर्म तो आपको उसी तरह लग रहा है जिस तरह सिग्निफिकेंट फिगर का फॉर्म है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर ना जिस तरह साइंटिफिक नोटेशन का फॉर्म है, लेकिन आप देख रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में जो एम है ये सही नहीं है, चूंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स का रोल कह रहा है कि इस एम के सारे एम से सिग्निफिकेंट होने चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि 0.3 में कौन सा हिस्सा है जो सिग्निफिकेंट नहीं है? 0। और ये कौन से रोल के मुताबिक है? फर्स्ट रोल के मुताबिक, यानी जीरोस के लिए जब हम रोल पढ़ते हैं ना, तो फर्स्ट रोल के मुताबिक जो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट पे जितने भी जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। और आप जरा बताइए ये नॉन जीरो है कि नहीं? लेफ्ट पे जीरो आ चुका है, तो आप देख रहे हैं कि ये जीरो जो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये रोल जो है हमें सिर्फ ये बताने जाता है कि आप जब साइंटिफिक नोटेशन लिखना चाहे, एक नंबर को आप अच्छे तरीके से एक मैकेनिज्म में लिखना चाहे
जो m इंटू 10 रेज़ टू दी पावर n का मैकेनिज्म हो, तो आप m के साथ थोड़ा सा ख्याल रखें। ये m के जितनी भी हिस्से हैं ये आप तमाम के तमाम क्या लेके, सिग्निफिकेंट लेके। अगर आपको याद हो तो m आता भी सिग्निफिकेंट में है, क्योंकि m के लिए तो शर्त है कि इसकी वैल्यू तो 1 या 1 से ग्रेटर होनी चाहिए और 10 से लेस होनी चाहिए। तो जब इस तरह का नंबर आप बनाएंगे तो जाहिर है उनके तमाम डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो मतलब ये है कि ये साइंटिफिक नोटेशन जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर के रोल के ऊपर बनाया गया है। तो ये आपने 3 रूल्स पढ़ लिए और